तो बच्चों, आज आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 9th 10th और यहाँ तक कि 11th 12th के लिए बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ख़ास करके कंपटीशन लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बेसिक से समझना, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझने आएगा, क्योंकि दोनों भाषा का यूज हम कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति डिफाइन कैसे है आखिर। तो ट्रिकोणोमेट्री में हम एक एंगल लेते हैं, है ना, और इस एंगल से एक ट्रिंगल बनाते हैं, ठीक है। जिस ट्रिंगल का एक एंगल, कोई भी एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति डिफाइन होता है ना, तभी त्रिकोणमिति परिभाषित होता है, ठीक है। जिसमें कि ये एंगल सपोज हम बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, और जो राइट एंगल है, ठीक है, उसके सामने वाला एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, है ना। अगर ये थीटा अगर चेंज होकर ये थीटा बन जाता है, तो फिर इसका हर प्रकार से सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इसको बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए कि इसको थीटा ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब जो है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, है ना। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बोलो, परपेंडिकुलर, है ना। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है, इसको क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बेस, जिसको किस से डिनोट करते हैं? डी से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, जिसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं लंब, है ना। हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं क्या? कर्ण, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो जब हम परपेंडिकुलर में अगर हाइपोटेनस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा साइन थीटा प्राप्त होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस मतलब कि अगर जो शॉर्टकट फॉर्म में लिखे तो P डिवाइडेड बाई H, है ना। ये हो गया मेरा साइन थीटा। थीटा जो है यही वाला थीटा है ना। थीटा कौन वाला थीटा है? यही वाला, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। मेनली जो है बेसिक में हम लोग को 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ना है। एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किस प्रकार से डिफाइन होता है? अगर हम बेस में हाइपोटेनस को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? कॉस थीटा, है ना। बेस में हाइपोटेनस को डिवाइड करते हैं तो मेरा कॉस थीटा प्राप्त होता है। तो बी का डिनोशन क्या है? बी, है ना, बेस का, हाइपोटेनस का एच, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? बी बाई एच, ठीक है। ये किससे डिफाइन हो गया? कॉस थीटा। अब देखिए थर्ड पॉइंट में टैन थीटा, ठीक है। तो अगर हम
अगर हम दो तो हो गया, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस को डिवाइड किए, बेस में हाइपोटेनस को डिवाइड किए। अब जो है परपेंडिकुलर में बेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर में हम बेस को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, tan थीटा, ठीक है। इसको शॉर्टकट फॉर्म में क्या कहते हैं, p डिवाइडेड बाई b, ठीक है, p डिवाइडेड बाई b। तो हमारा 3 फॉर्मूला निकल कर आया यहाँ से, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ये कैसे डिफाइन हुआ, ये आप लोग को समझ में आ गया कि एक ट्रिंगल में अगर सामने वाला एंगल थीटा हो तो p बाई b, ठीक है, क्या डिफाइन होता है, tan थीटा। p बाई h डिफाइन हो जाता है साइन थीटा, और b बाई h डिफाइन हो जाता है कॉस थीटा, है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग को या तो याद कर लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। तीनों में से, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वो वाला जो पॉइंट आपको छोड़े थे कि ये वाला थीटा अगर इसके सामने ना होकर यहाँ हो तो क्या होगा, है ना। ये थीटा हम यहाँ नहीं देते हैं, ठीक है। ये थीटा अगर हम यहाँ नहीं देते हैं, इसको अच्छा से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में इसी को घुमा देता है ना, जिससे कि स्टूडेंट घूम जाते हैं, खास करके बेसिक वाले स्टूडेंट। ये 90 डिग्री आपका है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये थीटा नहीं देकर यहाँ पे थीटा दे देते हैं, ठीक है। ये अगर थीटा दे देते हैं तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हम इधर से, इस साइड से क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, बेस ये वाला हो जाएगा और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, जहां जबकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये था, है ना। ए बी क्या था मेरा, परपेंडिकुलर था, जबकि ए बी यहाँ पर बेस होगा। क्यों, क्योंकि जब थीटा चेंज कर दिए हम, यहाँ पे थीटा चेंज कर दिए, है ना, तो क्या हो गया कि ये क्या बन गया, बेस, है ना। इसके सामने वाले एंगल क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब अगर साइन थीटा को लेना पड़ेगा तो p बाई बी यहां से लेंगे, मतलब BC बाई ए बी लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन थीटा लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे लेना पड़ेगा तो AB बाई AC लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ लेना पड़ेगा तो CB बाई AC लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करते हैं दूसरे में तो हमें tan थीटा प्राप्त हो जाता है, समझे। जैसे कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू है p बाई एच, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, b बाई एच, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, p बाई एच, है ना, ये फोर्थ लेटर है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो एच ऊपर चला जाएगा और ये b नीचे चला जाएगा, एच से एच कैंसिल हो गया, p बाई b, ठीक है। तो p बाई b मेरा किसका वैल्यू था, tan थीटा का वैल्यू था, है ना। मतलब कि अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को जब डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, tan थीटा, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये तो सीधा सीधी हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, है ना। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब रिवर्स में क्या होगा, तो इसके रिवर्स में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना।
साइन थीटा का क्या हो जाता है? हाँ बोलो।